मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी ब्लड कैंसर के संदर्भ में। ब्लड कैंसर यानी जिसे साइंटिफिक तरीके से जिसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। चूँकि ल्यूकेमिया वही लोग ल्यूकेमिया से परिचित हैं जो या तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या जो इस बीमारी से भुक्तभोगी बन चुके हैं, जिनके परिवार में इस तरह की बीमारियां हुई हैं। अब आपको आगे बात करते हैं कि ब्लड कैंसर जैसे ही कोई व्यक्ति सुनता है, जानता है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह भयभीत हो जाता है। तो मैं ये जरूर बताऊंगी कि अगर आपको ब्लड कैंसर हुई है, ल्यूकेमिया हुआ है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस न लें, बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि यह बीमारी आपके स्ट्रेस करने से और भी तेजी से आप पे आक्रमण करती जाएगी। हमेशा याद रखें, बीमारी कोई भी होती है वह छोटी नहीं होती। हाँ, अगर आप जान गए कि मुझे ब्लड कैंसर है यानी कि ल्यूकेमिया है, तो आप घबरा रहे हैं। आप जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनको कोई बीमारी नहीं है, अचानक कहीं जा रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ और मर गए। याद रखें, मौत सबको आनी है, लेकिन अगर कोई बीमारी होता है ना, तो व्यक्ति सब चीज छोड़कर अपने बीमारी से परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, चिंता करता है, डिप्रेशन रखता है। यह बहुत बड़ी और बुरी चीज होती है किसी भी बीमारी को अंतिम समय तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर आपको जैसे और जिस वक्त और जिस स्टेज में आपको पता चला है, उसी स्टेज में रोकने के लिए सर्वप्रथम एक काम कर सकते हैं, और वह काम है स्ट्रेस को दूर करना। सबसे पहले आप अपने आप को चिंता मुक्त रखें, स्ट्रेस को दूर करें और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि ब्लड कैंसर ही नहीं, एक छोटी से छोटी बीमारी भी आपको जानलेवा हो सकती है और आपको मौत तक पहुंचाने में ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को ये सोचे कि इस बीमारी से मुझे लड़ना है, डरना नहीं है। कैंसर से आप लड़िए, डरिए नहीं। हाँ, ब्लड कैंसर अन्य बीमारियों, अन्य कैंसरों की तरह जल्दी पता नहीं चल पाता, जल्दी डायग्नोस नहीं हो पाता और सिम्टम भी कोई खास नहीं होते, इसलिए आपको जल्दी पता नहीं चल पाता है। अब बात करते हैं ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया होता क्या है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ब्लड कैंसर यानी कि रक्त प्रवाह होती है, उसमें कोई डिस्टरबेंस, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस होने के कारण होती है। अब रही बात कि हमारे शरीर में कई तरह के ब्लड सेल होते हैं। एक रेड ब्लड सेल जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, और अगर संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे लड़कर जल्दी से रिकवर करने में मदद करती है। तीसरी होती है येलो ब्लड सेल, जिसे प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट का काम है शरीर को एक स्ट्रक्चर देना, उसको उसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे ही प्लेटलेट कहते हैं, और यह जो है प्लेटलेट ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड जो है कि थोड़ा सा बहता है और फिर उसे रोकने में मदद करता है, जमने में मदद करता है, एक प्लाज्मा। तो यह जो ब्लड सेल है, इसमें अगर कहीं भी कोई त्रुटि हो जाए या कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, तो ऐसी स्थिति को ही ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया होता क्या है कि जब आपका जो वाइट सेल होता है, जो आपको संक्रमण से बचाता है, तो उस वाइट ब्लड सेल में बहुत ज़्यादा विकृतियाँ आने लगती हैं, एबनॉर्मल तरीके से
वो बढ़ने लगता है और उसमें क्या है कि उसकी जो आकृति होती है वह डिस्टर्ब हो जाता है, वह एबनॉर्मल हो जाता है, विकृत हो जाता है। उसमें कुछ ताकत ही नहीं रहती संक्रमण से लड़ने की और अत्यधिक मात्रा में वो बढ़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ल्यूकेमिया होता है। और जब जैसा कि मैं बताई कि वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में जो संक्रमण ना आए, आसपास में फैले हुए संक्रमण से जो हमको रोकता है, उस रोकने की जो कंडीशन होती है, प्रक्रिया होती है, वो धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम बहुत तरह से बीमार पड़ने लगते हैं। तो सिम्टम भी सेम है कि जब आपको इन्फेक्शन आने लगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ गया या किसी भी तरह का इन्फेक्शन आ रहा है और बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको खांसी लंबे समय से रह रही है, गला में खसखसाहट सा महसूस हो रहा है काफ़ी समय से, आपको कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़े से में आप हाँफने लग रहे हैं, आपकी जो रेड ब्लड सेल या आपका जो प्लेटलेट या WBC में कुछ चेंजिंग आ रही है, तो यह कंडीशन हो सकता है कि ल्यूकेमिया का हो। इसके अलावा आपको लगातार बुखार भी रहने लगता है, आपकी भूख कम होने लगती है, क्योंकि जब बुखार रहता है तो ऑटोमेटिक आप बीमार पड़ते हैं तो भूख कम हो जाता है, जिससे आप बहुत जल्दी ही दुबले होने लगते हैं। तो यह सब सिम्टम है और सिम्टम कोई भी खास नहीं है, ये अन्य बीमारियों के साथ हो सकता है, छोटे मोटे इन्फेक्शन के साथ भी हो सकता है। और जैसे कि थोड़े बहुत बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बुखार निरोधक मेडिसिन मिल जाती है, या आपको भूख लगने के लिए कुछ एंजाइम टॉनिक मिल जाते हैं, या आपको खांसी के लिए कुछ टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कुछ क्लियर पता नहीं चलता, डायग्नोज नहीं होता। CBC करवाते हैं, CBC में सर्वप्रथम अगर स्टेज फर्स्ट हो तो शायद पता भी नहीं चल पाता, डायग्नोज नहीं हो पाता। थोड़ी बहुत अगर WBC बड़ी होती है तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि हो सकता है सर्दी खांसी बुखार होने की वजह से WBC थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इस तरह से जल्दी पता नहीं चल पाता। जब यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाकर डायग्नोस के कई बार डायग्नोस कराने के बाद एक बार पता चल पाता है, तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बोलूँगी कि जिन लोगों के घर में अगर किसी भी प्रकार का कैंसर का हिस्ट्री रहा है और उन्हें बार बार बुखार आ रहा है या गले में खसखसाहट हो रही है लंबे समय तक, तो आप चौकन्ना हो जाओ और कई बार और कई लैब से आप CBC की जरूर टेस्ट करवाएं, अपने शरीर को अच्छे तरह से डायग्नोस्ट करवाएं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब अगर आपको यह बीमारी हो गई है तो स्ट्रेस बिल्कुल ना ले, चिंता बिल्कुल ना करें। और स्ट्रेस लेने से यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है, इतनी तेजी से बढ़ती है जिसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए हमेशा स्ट्रेस ना ले और यह ना सोचे कि अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो अब मरना ही निश्चित है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी हमारे मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं और मॉडर्न साइंस में भी अच्छी चिकित्सा है और लंबे समय तक व्यक्ति को सरवाइव करवाते हैं। बहुत बार कुछ फर्स्ट या सेकंड स्टेज में पता चलने पे रिकवर भी होते हैं और थर्ड या लास्ट स्टेज भी होने से अच्छे लंबे समय तक आप सरवाइव कर सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक भी हो सकते हैं अगर स्ट्रेस ना रखें, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जैसे ब्लड कैंसर जैसी बात सुनते हैं ना, तो कितना भी प्रयास कर लो स्ट्रेस बना रहता है और स्ट्रेस बनने की वजह से ये बीमारी ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। तो दूसरी चीज़ इसमें कि कुछ हिदायत है कि आप जैसे आपको ल्यूकोसाइट बढ़ गया है, मतलब ल्यूकेमिया बढ़ गया है, वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया एबनॉर्मल तरीके से, तो इस कंडीशन में मैं जहाँ तक आपको बोलूँगी कि सफ़ेद चीज़ें खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे चीनी, जैसे नमक, जो सफ़ेद नमक है,
आप काला नमक या आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो वाइट नमक है, वाइट चीनी शुगर जो है, उसका इस्तेमाल कम करें। वाइट चीज़ों का थोड़ा सा इस्तेमाल कम कर दे या जहाँ तक संभव हो बंद कर दे। तो मैं देखी हूँ कि इसमें बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलना शुरू होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी अगर शुरुआती दौर में पता चलता है तो बिल्कुल 100% इस समस्या को ठीक कर सकती है। और अगर यह समस्या बाद में भी पता चली है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, लेकिन ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप अन्य तरीकों से, जो मॉडर्न साइंस की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के साथ साथ आप होम्योपैथिक दवाइयों का भी प्रॉपर सेवन करें, बेहतर तरीके से आप जल्दी ही रिकवर हो सकते हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगी और हमेशा हर वीडियो के साथ मैं यह जरूर आपको एक संदेश देती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। यह तो बीमारी बहुत बड़ी है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन एक छोटी और मामूली बीमारियों में भी आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। आप अपने नज़दीक के किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवा का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं कुछ फ्रंट लाइन की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो इस बीमारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं यह जरूर कहूँगी, और यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, इसे बहुत ज़्यादा यह वायरल भी है, कि अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं तो आपको गेहूं का ग्रास थोड़े मात्रे में, यानी कि हर दिन 10 या 15 ग्राम के लगभग गेहूं ग्रास का सेवन करना चाहिए। उसको पीस कर बारीक उसका शरबत बना के पिए, उसका जूस बना के पिए या अन्य जूस में मिलाकर पिए, लेकिन उसे खाली पेट लेने की बिल्कुल आवश्यकता होती है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन या जो ब्लड कैंसर है वो जल्दी रिकवर हो सकता है। इसमें बहुत अच्छी मेडिकल प्रॉपर्टी होती है जो ब्लड कैंसर को जल्दी से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावे आप धनिया का पत्ता, हाँ याद रखें, बाजार से लाया हुआ धनिया का पत्ता का सेवन बिल्कुल ना करें। वो खाद व केमिकल से का छिड़काव करके उसे तैयार किया जाता है। अगर आपको इस बीमारी के लिए उपयोग करना है तो आप धनिया का पत्ता ऑर्गेनिक अपने घर में, अपने गमलों में, अपने आजू बाजू के खाली पड़े हुए जगहों में लगाएं और इसमें बिल्कुल खाद का इस्तेमाल नहीं करें। और जो पत्ते उससे निकल के आते हैं उसका प्रॉपर सेवन करें प्रत्येक दिन। इससे यह रक्त शोधक होता है और आपके ब्लड कैंसर को ठीक करने में यह भी बहुत अच्छा इसका योगदान मिलता है। साथ में खून की कमी बिल्कुल नहीं होने देती। इसके अलावे आप एक और भी औषधि चीज है और वो ड्राई फ्रूट है, उसको चिलगोजा बोलते हैं। प्रत्येक दिन सुबह सुबह सर्वप्रथम खाली पेट इस चिलगोजे को 5 से 6 चिलगोजे को चबा कर खानी चाहिए। रात को इस चिलगोजे को फूलने देनी चाहिए पानी के अंदर और सुबह में इसको चबा कर खानी चाहिए। यह एक बेहतरीन मेडिसिन प्रॉपर्टी से भरे हैं जो ब्लड कैंसर को ठीक करने में बहुत अच्छा इसका योगदान होता है। इसके अलावा आज मैं आपको बात करूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन कौन सी दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा कारगर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए हो सकती हैं। लेकिन फिर मैं दोबारा कहती हूँ कि आप जब भी इन दवाइयों का सेवन करें तो अपने अच्छे चिकित्सक, जो अनुभवी होम्योपैथ चिकित्सक हैं, उनके परामर्श के
द्वारा ही आप सेवन करें तो बेहतर होगा। चूँकि क्या होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी तरह का नुकसान तो नहीं करती, लेकिन होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं उनको अनुभव होता है कि आपकी समस्याओं के अनुरूप किस पोटेंसी में, किस डोज में इस दवा का सेवन कराना चाहिए और इस दवा के साथ कौन सी दवा देनी चाहिए और कौन सी दवा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हो सकता है उससे आपकी समस्याएं बढ़ सके, हो सकता है उससे आपको नुकसान झेलना पड़े। तो यह ज्ञान किन्हें होता है? तो आपके अनुभवी डॉक्टर को। तो इसलिए आप डॉक्टर के संपर्क में ही जाके अपनी चिकित्सा कराएं, बेहतर होगा। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक के विषय में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो मैं आपको फ्रंट लाइन की कुछ मेडिसिन जो ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा फायदा देती है उनके संदर्भ में बता रही हूँ। सबसे पहला ब्लड कैंसर में उपयोग आने वाली मेडिसिन होती है बेराइटाम्यूर। बेराइटाम्यूर 3x में इसका सेवन करनी चाहिए। बेराइटाम्यूर 3x में लेने से बहुत अच्छा सात्विक फायदा होता है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही आप रिकवर हो रहे हैं, अपनी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने के संकेत मिलने लगे हैं। बेराइटाम्यूर 3x जब भी व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है एबनॉर्मल तरीके से, तो उसमें बेराइटाम्यूर बेहतर फायदेमंद है। तो बेराइटाम्यूर लें। और दूसरी चीज आप ले सकते हैं फेरमफॉस 6x में ले। बेराइटाम्यूर जैसे कि 3x में ले रहे हैं तो आप उसे दिन में 4 बार 4 गोलियां चूस कर सेवन करें। फेरमफॉस 6x में ले रहे हैं तो इसकी भी 4 गोलियां दिन में 3 बार चूस के ले। इसके अलावे इसमें चिनियम सल्फ बेहतर फायदा करती है। चिनियम सल्फ बहुत अच्छा मेडिसिन है ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए, लेकिन सिम्टम बाय सिम्टम कैरी करके देखनी पड़ती है मरीज को। इसके अलावे मर्कसॉल है, बेंजियम 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी दवा है ल्यूकेमिया के लिए। इसके अलावे आप कैलकेरिया कार्ब का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावे जियोनेथस बेहतरीन दवा है ब्लड कैंसर में उपयोग आने के लिए। इसके अलावे आप TNT 30 का भी प्रयोग कर सकते हैं। TNT 30 ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया व सिकल सेल की बीमारी में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो यह रही कुछ फ्रंट लाइन की दवाइयाँ जो आप उपयोग कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो मॉडर्न साइंस की जो केमो की टैबलेट मिलती है, क्योंकि ब्लड कैंसर में अन्य कैंसरों की तरह केमो या रेडिएशन नहीं दी जाती। केमो तो दिया जाता है लेकिन वह टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है जिसे दिन में 1 बार लेनी होती है। उस मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं और होम्योपैथिक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल भी न घबराएं कि यह दोनों दवाइयाँ एक साथ लेने से आपको कोई नुकसान होगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, फर्क जरूर होना चाहिए टाइमिंग का। जैसे कि आपने जब केमो की टैबलेट ली है उससे 1 घंटे बाद ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ब्लड कैंसर हुआ है ऐसा आपके कानों में गया है तो आप घबरा जाते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि अगर फैमिली के कोई सदस्य को ये बीमारी हुई है तो मरीज को बताया भी नहीं जाता कि उन्हें यह समस्या है। तो ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि व्यक्ति घबरा न जाए, टेंशन में ना जाए। लेकिन यह भी एक गलत पद्धति है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति, वो जो मरीज है, वो नहीं जानेगा कि उसे क्या हुआ है तो वह अपने आप को संयमित नहीं रख सकता और कहीं अनदर से अगर उसे पता चला तो वो घुटन फील करेगा और उसे समझा भी नहीं आप पाएंगे कि इसमें टेंशन नहीं लेनी होती है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सबसे पहला कॉज है जिसका आप
भरपूर उपयोग करें। टेंशन लेंगे बीमारियां बढ़ेगी। कैंसर से डरने का नहीं होता, कैंसर से लड़ने का होता है। कैंसर से आप लड़ेंगे, जरूर है कि आपके शरीर की किसी भी प्रकार की कैंसर जल्दी ही ठीक होगी। हाँ, जो ब्लड कैंसर होती है यह सभी उम्र में हो सकती है। बच्चों को भी हो सकती है, बुजुर्गों को भी हो सकती है, महिलाओं को भी हो सकती है, पुरुषों को भी हो सकती है। लेकिन अमूमन जो ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर, वो ज़्यादातर पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि जो अनुपात अगर माना जाए तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ब्लड कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब कैंसर का आज तक कोई परफेक्ट कारण नहीं मिल पाया कि यह ब्लड कैंसर होता क्यों है। कारण तो नहीं मिल पाता, लेकिन यह जरूर है कि जो लोग बहुत बार इन्फेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा वो इन्फेक्शन के शिकार होते हैं, या बहुत गंदी जगह में जहाँ बहुत गंदी बदबू स्मेल आती है वैसे जगहों में जो रहते हैं, या बहुत ज़्यादा प्लास्टिक युक्त सामग्रियों के साथ उनका जीवन यापन चलता है, तो ऐसे जगहों में रहने वाले, केमिकल के संपर्क में रहने वाले, या रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले, या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है, किसी भी प्रकार का कैंसर का, तो उन्हें ब्लड कैंसर ज़्यादा होने की संभावना पाई जाती है। लेकिन इससे आप डरे नहीं, और बिल्कुल डरे नहीं। आप लड़े और अपने मॉडर्न साइंस की जो मेडिसिन होती है उसका भी प्रॉपर इस्तेमाल करें, और साथ में आप होम्योपैथिक दवाइयों का भी इस्तेमाल करें। कैंसर आज के समय में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि इससे मरना निश्चित है। अगर आप पूरे दिल से, पूरे ताकत से अगर लड़ेंगे तो यह जरूर आपका शरीर छोड़कर कहीं भागेगा। तो यह जरूर है कि आप एक पूरे हिम्मत से आप इस संघर्ष से आप लड़े और कैंसर को दूर भगाएं। मेरी यह कामना है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अगर यह समस्या या हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रकार की समस्या उन्हें हुई है तो वह अच्छे हेल्थ से जुड़े जो है कि जानकारियाँ उपलब्ध कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, और वह लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।